हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विहान। दोस्तों, पिछले 2 हफ्ते पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 के रिज़ल्ट की बात की थी। यानी कि उस वीडियो में बताया गया था कि आपका एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो 15 जून तक आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के बाद होता क्या है, लोग कमेंट करते हैं, स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर आपने हमें बेवकूफ़ बनाया, आपने व्यूज़ के लिए काम किया और आपने हमारे साथ धोखा किया। फ्रेंड्स, पूरी वीडियो एंड तक देखना, फैक्ट्स के साथ मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए, उस वीडियो में हमने ये कहा था कि 15 जून तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा पोस्ट कोड 817 का। अब इस बीच में स्टूडेंट्स के बहुत सारे हज़ारों के हिसाब से हमें मैसेज मिले, इनबॉक्स में मिले, ईमेल पे मिले, व्हाट्सएप पे मिले। उसमें ये कहा गया कि अभी पिछले एग्ज़ाम के रिज़ल्ट नहीं निकले हैं, तो ये एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कैसे आ सकता है। क्योंकि उस वीडियो में हमने ये भी कहा था कि हमारे जितने भी कलीग्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, उनसे जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली वो इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ यहाँ पर साझा की थी कि कम से कम 15 जून तक आपका रिज़ल्ट जो वो आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर होता क्या है, स्टूडेंट्स के बहुत सारे एब्यूजिव कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं, बहुत ही गालियाँ भरे कि आपने हमें झूठ बोला। लेकिन जो स्टूडेंट्स इस तरह की एब्यूजिव करता है, इस तरह के बेकार कमेंट्स करता है, या कुछ भी करता है, व्हाट्सएप पे करता है, इनबॉक्स पे करता है, कहीं पे भी करता है, ठीक है फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि गालियां तो देश के प्रधानमंत्री को भी पड़ती हैं, ऑपोजिशन से डेली पड़ती हैं। क्या उनका कुछ जाता है? किसी का कुछ नहीं जाता है, लेकिन आपका बहुत कुछ जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको यहाँ तक काबिल बना दिया पढ़ा लिखा के, लेकिन जब स्टूडेंट्स इस तरह की एब्यूजिव कमेंट्स करता है, उसकी पढ़ाई बिल्कुल ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है, मैं आपको बता दूंगा। ये सिर्फ छुटपुट थोड़े से लोग हैं, सिर्फ 15-20 लोग होंगे ऐसे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है कि हमने 15 जून का टाइम दिया था कि टाइपिंग बढ़ा लो, और इस बीच में होता क्या है कि कम से कम 3200 स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे लिस्टेड हैं जिनकी टाइपिंग स्पीड पहले 21, 22, 23 तक आ रही थी। लेकिन जब उन्होंने ये वीडियो देखी, इनकी लास्ट वीडियो जिसमें हमने कहा था कि 15 जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, अब दोस्तों इन स्टूडेंट्स की स्पीड जो है वो 29, 30, 31 इसके बीच में आ रही है। ठीक है, 28 से लेकर 31 तक इनकी स्पीड अभी आ रही है। अब देखिए, हमें इन 15 स्टूडेंट्स या 20 लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जो हमें गालियाँ निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे डिजिट्स आ गई 3200 स्टूडेंट्स की जिनकी टाइपिंग स्पीड और ज़्यादा निखर के आ गई। अब देखिए, आपके साथ होगा क्या वहाँ पे, जब आप हॉल में जाएंगे, साइकोलॉजी प्रेशर आपके ऊपर सबसे ज़्यादा होगा। एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, साइकोलॉजी प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। आपके साथ बैठा हुआ स्टूडेंट्स जब टक 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 कीबोर्ड पे चलता है ना, तो याद रखना साइकोलॉजी प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। 40 की स्पीड निकालने वाला बंदा भी 18, 19 और 22 करके आता है, इतना कम हो जाता है कई बार। अब देखिए, आपको अपने दिमाग के ऊपर भी कंट्रोल करना है। आपको मैं एक छोटा सा टिप्स बताऊंगा, वो फॉलो करना है आपने टाइपिंग के लिए। करना क्या है, जब टाइपिंग करना शुरू करो तो आवाज़ यानी कि टीवी ऑन कर लो, साउंड ऑन कर लो, यानी कि अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो और फोकस करो कि क्या आप टाइपिंग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको वो चीज़ एग्ज़ाम हॉल में फेस करनी है। ठीक है, आप शांत माहौल में बिल्कुल टाइपिंग करते हैं, बिल्कुल शांत माहौल में, और आपको वहाँ पे शांत माहौल नहीं मिलता है। एनवायरनमेंट वहाँ पे आपको शांत वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे होंगे। जब कीबोर्ड पे टक 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 चलेगा तो आपकी नर्वसनेस और ज़्यादा बढ़ेगी वहाँ पर। अब देखिए, ये जो 15-20 लोग थे, इन्होंने हमें बहुत सारी गालियाँ निकाली, बहुत सारी। ठीक है, मदर की गालियाँ, बहन की गालियाँ, बहुत गंदी गंदी गालियाँ। लेकिन अभी भी बोल रहा हूँ, हमारा कुछ नहीं जाता है इन 15-20 लोगों से। क्यों? क्योंकि इन 3200 स्टूडेंट्स की टाइपिंग स्पीड जो वो पहले से ज़्यादा हो गई। ठीक है, जिनकी 21-20, 21-20, 22-23 आ रही थी, उनकी 28, 29, 30, 31 इतनी स्पीड हो गई। ठीक है, उनके मैसेज आते हैं,
विशेस देते हैं, दुआएं देते हैं कि थोड़ा सा आपने हमें प्रेशर डाल के हमारी टाइपिंग स्पीड जो वो इंक्रीज़ हो गई। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करूँगा कि अभी जितने भी पुराने क्वेश्चंस पेपर आपके पेपर्स हुए हैं उनको इवेलुएट करने के बाद एक और फंडा मैं आपको बताने वाला हूँ कि गलतियाँ आपकी कहाँ कहाँ पे हुई हैं। बहुत ही दुख की बात होती है दोस्तों जब आप इतने पढ़े लिख कर आप एक पेपर भी सबमिट अच्छे से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उसमें आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर कह दूँ कि दोस्तों स्टूडेंट्स को रोल नंबर लिखने भी नहीं आया है। रोल नंबर डिजिट्स की जगह जो वर्ड्स था वर्ड्स की जगह डिजिट्स में लिख के आ गए हैं। डेट ऑफ बर्थ की जगह अपनी उस दिन की डेट डाल के आ गए हैं। क्वेश्चंस पेपर अच्छे से फाड़ने तक नहीं आया है, बार कोड तक फाड़ दिए गए उन्हें। कैसे स्कैन होगा वो, किस तरह से स्कैन होगा? कुछ स्टूडेंट्स ने फ्लूड का इस्तेमाल किया। कौन करता है फ्लूड का इस्तेमाल? ऐसे एक दो स्टूडेंट्स नहीं है, हज़ारों के हिसाब से स्टूडेंट्स हैं, हज़ारों के हिसाब से। अब ये छोटा मोटा काम डिपार्टमेंट जब करेगा, जब पेपर सेट करता है वहाँ पे, तो अब देखिए वहाँ पर बार कोड के साथ आपको पता है कि पेपर कैसे फाड़ना होता है, कैंची जैसा निशान होता है। स्टूडेंट्स ने क्या किया कि उसको फाड़ने नहीं आया। कई स्टूडेंट्स ऐसे डेट ऑफ बर्थ की जगह अपनी उस दिन की एग्ज़ाम डेट डाल रहे हैं। क्वेश्चंस पेपर में रोल नंबर जो वो डिजिट्स में पूछा गया वर्ड्स में डाल रहे हैं, वर्ड्स की जगह दोनों साथ में कर रहे हैं, कट करके डाल रहे हैं। कैसे स्कैन होगा पेपर आपका? लास्ट में आप लोग बोलोगे कि हमारा पेपर का रिजल्ट आया ही नहीं। यही कारण है कि अभी भी रिजल्ट डिले चल रहा है। क्यों? क्योंकि इस पोस्ट के लिए लाखों के हिसाब से स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। अभी भी सुधर जाओ, अभी भी मौका है, ठीक है? पेपर देने से पहले इंस्ट्रक्शंस रीड करो अच्छे से। और अभी मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभी जितने भी पुराने पेपर्स हुए हैं उनको इवैल्यूएशंस करने के बाद ही जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम आएगा और ये डिले प्रोसेस में जाएगा अब, ठीक है? अगस्त तक आप लेकर चलो। अगस्त से पहले आपका मुझे नहीं लगता कि एग्जाम आएगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स ने बहुत सारी गलतियां की हैं। रोल नंबर लिखने नहीं आया, शीट कैसे कट करनी है, कैसे फाड़नी है वो पता नहीं है। और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने वाले कम से कम 5 स्टूडेंट्स में से एक जरूर बंदा जिसने कोई ना कोई गलती की होगी पेपर में बैठ के, जरूर होगा। और उसको अब रियलाइज़ हो रहा होगा कि नहीं, मेरे से ये गलती हुई है। क्या मेरी सिलेक्शंस होगी, क्या मेरा पेपर चेकआउट होगा या नहीं होगा? दोस्तों बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन होता है, ठीक है? इस साइकोलॉजी प्रेशर्स को हैंडल करना सीखो। गाली देने से कुछ नहीं बनेगा, ठीक है? अगर हमने बता दिया कि 15 जून तक आपका एग्ज़ाम रिजल्ट आ जाएगा तो स्टूडेंट्स लगे बोलना कि आपने व्यूज़ के लिए झूठ बोला। एक बात बोलूँ फ्रेंड्स, यूट्यूब से आप अगर मेरे व्यूज़ देखें पूरे वीडियोस के 200 300 400 इतने व्यूज़ होते हैं। आपको लगता है कि यूट्यूब से बहुत ज़्यादा अर्निंग होती होगी? 50 से 60 रुपये मंथली भी नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर भी हम आपके लिए काम कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि आपके एग्ज़ाम के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स अच्छे से फॉलो कर रहे हैं दोस्तों, उनके एग्ज़ाम भी निकल रहे हैं, डेली मैसेज भी आते हैं, अप्रिशिएट भी होते हैं, दुआएं मिलती हैं, बद्दुआएं भी मिलती हैं, गालियाँ भी मिलती हैं, नफ़रत भी मिलती है। नफ़रत करने से कुछ नहीं होगा। अपने अंदर की कमी को पहचानो, जो गलतियां करके आए हो आप एग्ज़ाम में, ठीक है? अब यहाँ पे स्टूडेंट्स बोलेगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी। मैं चैलेंज के साथ करूँ यहाँ पे कि पिछले जब इसका रिज़ल्ट डेट शीट आई थी आपके रोल नंबर की, तो आपको क्लियर है कि 17-18 हज़ार 12-13 हज़ार स्टूडेंट्स के तो वैसे फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे, भरने नहीं आया था, फॉर्म फिल करने नहीं आया था, ठीक है? तो अभी भी वही हिसाब होगा। इतने फॉर्म तो कम से कम रिजेक्ट हो ही जाएंगे, ठीक है? जिनके पेपर अच्छे भी हुए हैं गलतियां करके आ गए हैं। इंस्ट्रक्शन सामने है, इंस्ट्रक्शन सब कुछ मेंशन करती है। आप चैलेंज भी नहीं कर पाओगे कि मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस में जब किसी चीज़ की वैल्यू रिटर्न में हो जाती है तो वो बहुत बड़ी वैल्यू होती है। उसके ऊपर आप फिर क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गलती आपने की है इंस्ट्रक्शंस को रीड करने के बाद भी, जबकि वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस सामने लिखी होती है, हिंदी में इंग्लिश दोनों में होती है, ठीक है? अगस्त तक एग्ज़ाम डेट रिज़ल्ट आ सकता है, लेकिन
साइकोलॉजी प्रेशर्स हैंडल करना है। मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया है कि आपको ऐसा घर का माहौल बनाइए जहाँ पे भी आप टाइपिंग करते हैं। अब मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट्स की कहानी बताऊंगा। फ्रेंड्स, क्या कोई स्टूडेंट्स बिना लैपटॉप से, बिना पीसी से टाइपिंग कर सकता है? दोस्तों, हमीरपुर से एक लड़का है, मैं बहुत जल्दी उसको वीडियो पे लेकर आऊँगा बाय फेस। फ्रेंड्स, काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के बाद भी, बहुत ही गरीब खानदान से, उसके फादर साहब नहीं थे, माँ थी, लेकिन दोस्तों उस स्टूडेंट ने, मैं उस स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से जानता भी हूँ। आप जानते हैं उसके पास ना तो पीसी था, ना तो लैपटॉप था, और ना तो दोस्तों उसके पास, क्योंकि हमीरपुर में गांव से था वो, ना तो उसके पास ट्रांसपोर्ट का इतना खर्चा था कि वो डेली अप डाउन बस में कर सके, क्योंकि अर्निंग नहीं थी। उसने मार्केट से क्या किया, 120 या 150 रुपये का कीबोर्ड लिया, बिल्कुल एक्चुअल फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, और उसने खाली कीबोर्ड के ऊपर अपनी टाइपिंग करना शुरू कर दिया, ठीक है। यानी कि उसके पास कोई पीसी नहीं, कोई लैपटॉप नहीं, खाली कीबोर्ड के ऊपर वो अपनी उंगलियां चलाना उसने शुरू की। 6-7 महीने लगे थे उसको टाइपिंग स्पीड बनाने, लेकिन उसका जो कीबोर्ड था वो उसके माइंड में ऐसा छप गया, उसको ऐसे अक्षर छप गए दोस्तों। जब वो पीसी के ऊपर बैठा, तब मैंने उसको थोड़ी सी हेल्प की थी अपना पीसी देकर, ठीक है, कि उसका जब मैंने चेक किया तो मैं हैरान था। 41 की स्पीड उस बंदे ने निकाली थी, और वो आज गवर्नमेंट पोस्ट के ऊपर है। ऐसी महान शख्सियत भी हमारे बीच में है जो गरीबी के कारण, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के बाद भी इस मुकाम तक पहुंचे हैं, बिना पीसी से, बिना कंप्यूटर से, सिंपली 120-150 रुपये का कीबोर्ड खींचा, लिया उसने, और टाइपिंग करना शुरू की खाली कीबोर्ड पे, कोई स्क्रीन नहीं, कोई पीसी नहीं। लेकिन जब मैंने उसका टेस्ट लिया एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले, तो उस लड़के की स्पीड 41 थी, और वो आज गवर्नमेंट पोस्ट के ऊपर भी है, ठीक है। बाय फेस मैं उस लड़के को भी लेकर आऊँगा, क्योंकि अभी वो आना नहीं चाहता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि ऐसी शख्सियत भी आपके सामने आए और अपना अनुभव आपके साथ शेयर करें। और ये जो 10-15 लोग हैं जो एब्यूज़िव करते हैं, कमियां निकालते हैं, कमी खुद में देखो, बहुत सारे स्कोप हैं। एजुकेशन जहाँ मर्जी से लो, ज्ञान का भंडार जहाँ मर्जी से लो, लेकिन कभी भी किसी को गाली मत निकालो, इसमें आपके पेरेंट्स की गाली है, क्योंकि उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, उनके बहुत सारे सपने हैं, उनके सपनों को तोड़ो मत, ठीक है, उनके सपनों को तोड़ो मत, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत कुछ दुख सहन करके आपको इस काबिल बनाया है, ठीक है। तो मुझे गाली दोगे, मेरी भी माँ है, मेरी भी बहन है, दुख होगा, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया है कि 3200 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी टाइपिंग स्पीड इन 10-12 दिनों में अच्छी हो गई, क्योंकि उनके अंदर एक जुनून पैदा हो गया कि हमने क्लियर करना है। तो हमें 15-20 लोगों की गालियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क आपको पड़ेगा। अपनी कमी को पहचानो और आगे बढ़ो, क्योंकि पेरेंट्स, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है, और उनकी विशेष को पूरा करो, क्योंकि ये पोस्ट आपको बहुत कुछ दे सकती है, नीड्स, ड्रीम्स, सब कुछ पूरा कर सकती है ये पोस्ट। अगर अगस्त तक का टाइम मिल रहा है तो गोल्डन चांस है भाई आपके लिए, डायमंड चांस है आपके लिए, आप करो ना स्पीड। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स का एग्जांपल दे दिया जिसके पास पीसी नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, लेकिन उस स्टूडेंट्स ने फिर भी खाली कीबोर्ड के ऊपर हाथ चलाना शुरू किया। 6-7-8 महीने जरूर लगे, लेकिन कामयाबी मिल गई भाई। तो ऐसा मत सोचो। और उसकी अब पोस्टिंग भी हो चुकी है शिमला हाई कोर्ट में, बहुत जल्दी मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें माइंड से निकाल दो कि व्यूज़ के लिए काम होता है, कोई व्यूज़ के लिए काम नहीं होता है, ठीक है। व्यूज़ के लिए काम कौन करता है? पॉलिटिशियन करते हैं, बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर करते हैं, वो करते हैं काम। मैगी कभी 2 मिनट में नहीं बनती है, लेकिन उसका आज भी लोगो 2 मिनट का है। फेयर हैंडसम से कोई गोरा नहीं होता है, लेकिन टीवी कलाकार आके 10 सेकंड का करोड़ों रुपए लेकर जाते हैं ये बोल के कि इसको लगाओ और गोरा हो जाओ, जबकि ये कभी रियलिटीज़ नहीं है, ठीक है। आपको
जो भी बोलना है बोलिए, फ्रीडम है, राइट्स आपके पास है, लेकिन थोड़ा सोच समझ के पॉइंट टू पॉइंट बात करो, अच्छा लगेगा। नहीं तो आपके पेरेंट्स की, आपके स्कूल की, आपके टीचर्स की इंसल्ट है, उनकी इंसल्ट मत करवाओ। टाइम मिल रहा है, पढ़ लीजिए अच्छे से। फिर भी कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, व्हाट्सएप करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करिए, डेली अपडेशंस वहाँ पे हो रही हैं। फेसबुक पेज को लाइक करिए, फ्री टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की हेल्प, डाउट्स, क्वेश्चंस, क्वेरीज व्हाट्सएप कर लीजिए, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं इंपॉर्टेंट है, जुड़े रहना है। तो फिलहाल दोस्तों के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।